हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, मैं एस के पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आज मैं संस्कृत के बुक दीपकम का चैप्टर 7 यानी 7वां पाठ अतिथि देवो भव का हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें 9वां पाठ लिखा हुआ है अतिथि देवो भव, लेकिन रियल में ये 7वां पाठ है। तो देखो बच्चों, इसके बारे में अतिथि यानी बिना तिथि बताए हुए जो आपके घर में आते हैं वे क्या होते हैं? तो देवो भव, वे देवता होते हैं। यानी अतिथि हमारे लिए क्या है? देव के समान है, ईश्वर की तरह है, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारे भारतीय परंपरा में है। अब इसके बारे में देखिए, नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये है आपका करा के भारतीय संस्कृतौ यानी भारतीय संस्कृति में अतिथि नाम यानी अतिथियों का नितराम महत्वम अस्ति। नितराम का अर्थ होता है बहुत, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना। नितराम मतलब बहुत। नितराम महत्वम अस्ति, बहुत ही महत्व है, और नितराम अव्यय भी है, ये ध्यान रखना है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अतिथि देवता होते हैं, यह मैं नहीं कहता, उपनिषदः वचनम यानी उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे, अस्माकं मतलब हमारे, देशे यानी देश में, न केवलम मनुष्य, न केवल मनुष्य, अपितु अन्य प्राणिनः, बल्कि अपि भी अव्यय पद है, तू भी अव्यय पद है। अपि मतलब भी, तू मतलब तो। कह रहा है कि अस्माकम देशे, हमारे देश में, न केवलम मनुष्य, केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु अन्य प्राणिनः, बल्कि अन्य भी, अदर क्रिएचर्स, जो दूसरे प्राणी हैं, अपि क्या करते हैं? तो अतिथि रूपेण प्रीति पात्राणि भवन्ति। अतिथि रूप से प्रीति पात्राणि का मतलब होता है प्रेम पूर्वक पात्र होते हैं। यानी प्रेम सबसे ज़्यादा अगर दिखाया जाए तो अतिथि से ही दिखाना चाहिए। तो अतिथि रूपेण प्रीति पात्राणि, ठीक है, प्रेम के पात्र अगर हैं तो अतिथि रूप में ही होते हैं। अतिथि रूपेण प्रीति पात्राणि भवन्ति। अतिथि सेवा, अतिथियों की सेवा करना, पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। पंच महायज्ञेषु का अर्थ हुआ 5 महायज्ञों में। अंतर्भवति, अंतः जोड़ भवति के अंतर्गत माना जाता है या अंतर्गत होता है। अतिथियों की सेवा करना यज्ञ से भी बड़ा चीज है। पंच महायज्ञेषु, 5 महान यज्ञों के अंतर्गत आता है। अंतर्भवति यानी अंतर्गत होता है। अतिथि सेवा क्या है? 5 महायज्ञों में से के अंतर्गत आता है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः, अतिथि देवो भव इति वचनेन, इस प्रकार के वचन से अतिथि सेवायाः भावः, अतिथि सेवा का भाव सर्वेषु जागरितः भवति, सबको जागरित करता है, जगाता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः, उस प्रकार का कोई प्रसंग अत्र पाठे दर्शितः, इस पाठ में दर्शाया गया है कि देखिए अतिथि का सत्कार कैसे होता है। अब यहाँ पर पाठ शुरू होता है। करा कि राधिका एषु दिनेषु कुर्दमाना एवं चलती। राधिका नाम की एक लड़की है। ये राधिका जो है ना, इसका नाम याद रखना। राधिका नाम की एक लड़की है। ये क्या करती है? तो करा कि एषु दिनेषु, ये दिनों में, कुर्दमाना एवं चलती, कूदते हुए ही चलती है, खुशी के मारे। यतः, देखिए ये भी अव्यय पद है। जितने ये ब्लू से दिए हुए हैं ना, इसमें बहुत सारे अव्यय पद का प्रयोग किया गया है अतिथि देवो भव चैप्टर में, इसलिए ये ब्लू आपको दिखाई देते हैं। तो एवं चलती, कुर्दमाना एवं चलती मतलब कूदती हुई ही चलती है। यतः, क्योंकि
गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति, क्योंकि घर में नए नए अतिथि हो गए हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति, और वे क्या हैं? विशिष्ट। विशिष्टाः मतलब खास, कोई खास मेहमान है। ते च विशिष्टाः सन्ति, वे विशिष्ट हैं। च यहाँ पर क्या है? अव्यय पद है। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। कह रहा है कि वे कौन हैं? तो बिल्ली के बच्चे को बताया गया है इस चैप्टर में कि जो राधिका नाम की लड़की है, वह बिल्ली जो मादा बिल्ली है, कहने का मतलब कि उससे जो 4 बच्चे जो हुए हैं, 2 जेंट्स और 2 लेडीज़ में, यानी 2 पुल्लिंग और 2 स्त्रीलिंग हैं। तो उसको देख करके और बिल्ली को देख करके ये बहुत खुश होती है। तो कह रही है लड़की राधिका कि ते च विशिष्टाः सन्ति, वे सब विशिष्ट हैं हमारे घर के लिए। क्यों? क्योंकि माता पुत्रौ, माता है, पुत्रौ मतलब 2 पुत्र द्विवचन में है, और पुत्रियौ यानी ये भी 2 उनकी पुत्री, उस बिल्ली के 2 पुत्र और 2 पुत्री, च मिलित्वा मिला करके ते तत्र पंच सन्ति, वे सब 5 हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम, अहोरात्रम का मतलब होता है पूरी रात, पूरी रात। तस्याः चिंता, उन सबकी चिंता, एकत्र एव एक ही जगह ही है। गृहस्य छद्याः उपरि, इन सबों का, ये सब कहाँ रहते हैं? तो सब के सब पूरी रात एक ही जगह पर रहते हैं। और उसकी चिंता कौन करती है? राधिका। गृहस्य छद्याः उपरि, घर के छद्याः मतलब छत के ऊपर, ठीक है। छद्याः उपरि, ऊपरी भी अव्यय पद है, ऊपरी मतलब ऊपर, घर के छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, तत्र एव वहीं पर, तस्याः मनः अस्ति यानी राधिका या मनः अस्ति, राधिका का मन उसी छत पर है कि कैसी वो होंगी, किस तरह से होंगी, कैसे बच्चे उनके होंगे, कैसे खेलते होंगे, सोए कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें उसके मन में आती है राधिका के। फिर क्या होता है? कुतूहलम अस्ति, कुतूहलम मतलब एक्साइटमेंट उसके अंतर्गत होता है राधिका के अंदर। कुतूहलम अस्ति। के ते इति, ते के वे कौन है? ते न अन्य काचित मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च। ते न अन्य, वे कोई दूसरे नहीं हैं। काचित मार्जारी, कोई मार्जारी मतलब कोई बिल्ली, तस्याः चत्वारः शावकाः च, और उसके 4 बच्चे। ऊपर छत पर कौन है भाई? तो मार्जारी है और उसके 4 बच्चे हैं। आम, हाँ, ते एव विशिष्टाः अतिथयः, वे ही, ते एव मतलब ही, वे ही विशिष्ट अतिथि हैं हमारे घर के। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती। सा मतलब राधिका। सा किसके लिए आया है? राधिका तु, सा तु तेषां नामानि यानी उनके नामों को, अपि चिंतितवती नाम भी सोच रही है कि मैं नाम रखूंगी उनके 4 बच्चों का। नाम रख भी दी। एक का नाम तन्वी, दूसरे का नाम मृद्वी, तीसरे का नाम सबला और चौथे का नाम भीमः, और एक तो मार्जारी है ही। तन्वी मतलब जो दुबली पतली होगी उसका नाम तन्वी। मृद्वी, मृद्वी मतलब थोड़ा सा कोमल दिखती है तो उसको मृद्वी कह रही है। सबला थोड़ी सी मोटी है, बलवान है तो उसको सबल कह रही है। और भीम जो मोटी बहुत है उसको भीम नाम रख दी। तो इस तरह से राधिका इन 4 का नाम रख दी। देखिए ये सब, ये राधिका है, यहाँ पर राधिका ये है, और ये 4 बच्चे हैं, देख रहे हैं ना, ये एक साथ ये 4 बच्चे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक बच्चा है, एक तो उसके पास है और 2 इधर उधर हैं। ये 4 बच्चे हैं और ये बिल्ली है। इस तरह से 5 हैं। तन्वी आकृत्या सुंदरी, कह रहा कि तन्वी कैसी है? तो आकृति से सुंदरी है, सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, जिसका नाम मृद्वी रखी है वह कैसी है? तो स्पर्श करने से अतीव, अतीव मतलब बहुत ही कोमला, कोमल है छूने पर।
शबलः चित्रवर्णः, जो रंगीन है वह कैसी है, तो सबल है, बलवान है, उसका नाम सबल रखी है। तथा च भीमः किंचित अस्थूलः, जिसका नाम भीम रखी है वह कुछ मोटी है। अस्थूला मतलब मोटी। मर्जारी कदा गच्छति एतत् सर्वमपि राधिका जानाति। कह रहा है यहाँ पर कि राधिका के बारे में कि राधिका क्या करती है कि मर्जारी यानी बिल्ली कदा आगच्छति, कब आती है, कदा यानी कब, कदा गच्छति कब जाती है, और कदा गच्छति कब आती है। एतत् सर्वम अपि, यह सभी राधिका जानाति। इन सारी चीज़ों को कौन जानता है, राधिका जानती है। सा मार्जारयै क्षीरम ददाति, वह मार्जारी के लिए क्षीरम ददाति, दूध देती है पीने के लिए। मार्जारी पीबती, और मार्जारी पी भी लेती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे को भी दूध पिलाना है, इसलिए उसको भी दूध पिलाना पड़ता है, उसकी माँ को भी। अनंतरम सा स धन्यवादम राधिकाम पश्यति, इसके बाद वह स धन्यवादम यानी धन्यवाद के साथ राधिकाम पश्यति, राधिका को वह चुपचाप देखती है। जैसे घर में आप छोटे बच्चे कुत्ते के बच्चे को पाल लेते हैं तो देखना कुत्ते के बच्चे बहुत प्यार से आपको देखते हैं, ऐसे ही ये बिल्ली भी इसको प्यार से देखती है क्योंकि वह दूध दे रही है राधिका। किंतु शावकानां समीपम, किंतु बच्चों के समीप राधिका गच्छति, जब राधिका जाती है तो चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, तो धीरे धीरे उसकी माँ भी पीछे पीछे आती है देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कहीं मेरे बच्चे को पकड़ तो नहीं रही है राधिका, कहीं मार तो नहीं रही है, तो इसलिए वो पीछे से आती है। राधिकाम दृष्टवा शावका भीता न भवंती, करा कि राधिका को देख करके जो उनके बच्चे हैं, शावका मतलब बच्चे, भीता न भवंती, भीता मतलब डर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो एक दोस्त जैसे हो गए हैं। पितामही, पितामही किसको कहते हैं, पितामह दादा को कहते हैं, पितामही अगर कह दिए तो दादी, ये पितामही का अर्थ क्या है, दादी। राधिका या कार्यकलापान दृष्टवा हंसती, यानी दादी इस राधिका के कार्यकलाप को देख करके हंसती मतलब हंसती है, देख रही है कि भाई क्या क्या कर रही है, कैसे दूध पिला रही है, कैसे जा रही है, कैसे धीरे धीरे उसकी माँ आ रही है, इस तरह से धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को देख करके, इन एक्टिविटीज़ को देख करके जो दादी है वह देख करके हंसती है। सा राधिकाम बदती, अब वह दादी राधिका को बोलती है, क्या बोलती है, राधिके, अरे राधिका, अतिथियः कदा आगच्छन्ति, अतिथि कब आते हैं, इति न जाने मः, ऐसा मैं नहीं जानती हूँ कि कब आते हैं। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु जब वे यहाँ आते हैं, तदा तब तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, तब तुम ऐसे सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामह्यः कंठम परितः, राधिका जो है वो तो पितामह्यः, मह्यः मतलब पितामही से मह्यः है, मह्याः पितामह्याः यानी दादी के कंठम परितः, गले के, कंठम मतलब कंठ के, परितः चारों तरफ यानी गले से, मालाम इव माला की तरह, हस्तौ स्थापयन्ती हाथ से उसको पकड़ लेती है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कैसे पकड़ रही हैं। फिर कह रहा है स्थापयन्ती, और पृच्छति पूछती है, अस्तु ठीक है, करोमि करती हूँ, कोई बात नहीं। किंतु किमर्थम, किंतु मतलब किमर्थम मतलब किस लिए, परंतु किस लिए। पितामही वदती, तब पितामही बोलती है, दादी बोलती है, क्या बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि जो होते हैं ना देवता की तरह होते हैं, देवता होते हैं, अर्थात अतिथि अस्माकम देवः अस्ति, अर्थात अतिथि जो हैं अस्माकम यानी हमारे देवः अस्ति, देवता हैं, इति चिंतयतु, ऐसा सोचो, तस्य आदरेण, उसके आदर से, सेवाम करोतु, सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम, राधिका आदिनम, आदिनम का अर्थ याद रखना है, ठीक है, आदिनम का अर्थ होता है दिन भर। राधिका दिन भर
क्या करती है, मंत्रम इव मंत्र की तरह बारंबार बदती, बार बार वह बोलती है। जो दादी बोल दी ना कि अतिथि देवो भव, अब इसी चीज़ को ले करके ये राधिका जो है वह बार बार जैसे मंत्र का जाप करते हैं वैसे ही इसके यही शब्दों को, इन्हीं शब्दों को बार बार वह कहती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनंतरम सा तन्वी, इसके बाद वह जो 4 नाम रखी थी, तन्वी जो पतली थी, मृद्वी, शबलम, भीमम च वात्सल्येन वदति, इन चारों बच्चों से वह वात्सल्येन वदति मतलब वात्सल्यपूर्वक प्रेम से स्नेह से बोलती है। जानन्ति किम, जानती हो क्या, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं, भवन्तः अपि वदन्तु, आप भी बोलिए अतिथि देवो भव। राधिका दादी से भी कहती है कि फिर आप भी बोलिए, बच्चों से भी बोलती है ये, राधिका कहती है बच्चों को भी, अरे तुम भी बोलो अतिथि देवो भव। बच्चे बोले या ना बोले, राधिका को कह रहे हैं, राधिका बोलती है दादी को। वात्सल्येन वदति, जानन्ति किम, जानती हैं क्या, अतिथि देवो भव, क्वेश्चन मार्क है, क्या अतिथि देवता होते हैं, भवन्तः अपि वदन्तु, आप भी बोलें, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। ये लड़की बोलती है इन बच्चों के लिए, कह रहे बच्चे तुम लोग ऐसे कहो। और यहीं पर जा कर के ख़त्म हो जाता है कहानी। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इसका फिर प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगा। धन्यवाद।